जनवरी का लास्ट टाइम चल रहा है। इस टाइम पर अगर आपने बोगनविला में कुछ काम कर लिए जिससे कि आपका बोगनविला गर्मियों में भी फूल देता रहेगा। नर्सरी में अगर आप बोगनविला लेने जाएंगे तो आपको इस टाइम पर नर्सरी में बहुत सारे तरीके के बोगनविला मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बंचेस में ब्लूम करता है। इस तरीके से छोटी छोटी सी पेटल रहती हैं और ये इसी तरीके से गुच्छे में खिलता है। तो ये जो बोगनविला आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी के बोगनविला रहते हैं। और ये जो बोगनविला की वैरायटी देख रहे हैं इसमें आपको मल्टी कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अभी इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। पत्तियां नहीं है लेकिन पौधा एकदम हेल्दी है। जब गर्मियों में सभी पौधे फूल देना बंद कर देते हैं बहुत ज्यादा हीट की वजह से, तभी ये बोगनविला का पौधा ही एक ऐसा पौधा है जो कि लगातार ब्लूम करता रहता है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। वैसे तो मेरे पास में बोगनविला के कई सारे पौधे हैं, लगभग 11-12 पौधे होंगे। उनमें से 2-4 पौधे ही, 1 या 2 पौधे ही मैंने परचेज किए हैं। बाकी सारे ही पौधे मेरे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। और मोस्टली जो प्लांट है वो देसी वैरायटी के ही हैं और सारे कटिंग से लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 इंच के गमले में मेरे 2 बोगनविला के पौधे लगे हैं। आज मैं आपके साथ में इनमें कुछ काम करने वाली हूँ। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि अभी तो सर्दियां हैं, आप इनमें क्या काम करेंगी। तो आप देखेंगे बोगनविला के पौधे में अगर आपके पौधे हेल्दी होंगे तो सर्दियों में भी ये ब्लूम कर रहे होंगे। मतलब कि ये कोई भी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं, ये पूरे साल ही ब्लूम करते हैं। यदि आप इस टाइम पर नर्सरी में बोगनविला के पौधे लेने जाएंगे तो थोड़े से आपको सस्ते मिल जाएंगे। जैसे जैसे गर्मियां पड़ेंगी आपको बोगनविला के पौधे थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे। हमारे यहाँ पर, जैसे मैं गुजरात में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पर नर्सरियाँ काफी ज्यादा रहती हैं, कंपटीशन रहता है, इसलिए 20 से 30 रुपए के अराउंड में आपको ये बोगनविला के पौधे पॉली बैग में लगे हुए मिल जाते हैं। और यदि कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये पूरे साल ही कटिंग से लग जाते हैं, लेकिन गर्मियों में और बारिश में इनकी कटिंग बहुत फास्ट ग्रोथ करती है। जैसे कि ये वाला प्लांट मैंने अभी आपको बताया कि ये भी कटिंग से लगा हुआ है। तो मोस्टली सारे ही प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं। जो बंचेस में ब्लूम हो रहा था वो वाला प्लांट मैं परचेज करके लाई थी। 20 रुपए का मुझे छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ मिला था। इस टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो हर बाउंड्री वॉल पे आपको ये बोगनविला के फूल खिले हुए दिखाई देंगे। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ये देसी वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी का कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोगनविला के पौधे में बीच में आपको सेंटर में ये व्हाइट कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके की जो छिटकी हुई पत्तियां रहती हैं, ऐसे 3-3 पत्तियों के बीच में ऐसे फ्लावर आते हैं, सिंगल पेटल फ्लावर रहते हैं, वो देसी वैरायटी की बोगनविला रहते हैं। और जो इस तरीके से बंचेस में फूल देते हैं इनमें वो व्हाइट कलर का नहीं दिखाई देता है, ये हाइब्रिड वैरायटी के बोगनविला रहते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो नर्सरी से आप ग्राफ्टेड बोगनविला भी ले सकते हैं। एक ही पौधे में आपको 3-4 कलर देखने को मिलेंगे। आज मैं अपने बोगनविला प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं रिपोर्टिंग करना तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका पौधा कितना बड़ा है, आप उसको कब नर्सरी से लाए थे, उसके बाद ही आपको पौधे की रिपोर्टिंग करनी है। मेरा पौधा लगभग 4 साल का है और मैंने 2 साल से इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है। तो नीचे से देखेंगे तो अब इसमें से रूट ओपन होने लगी है, मतलब ड्रेनेज होल से रूट्स निकलने लगी हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बोगनविला का प्लांट गर्मी में और बरसात में बहुत हेल्दी तरीके से बढ़े, पत्तियां भी रहें और फूल भी खिलते रहें, तो जनवरी खत्म होने से पहले पहले आपको इनकी रिपोर्टिंग कर देनी है। क्योंकि अभी रिपोर्टिंग करेंगे तो जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी इनमें न्यू ग्रोथ बहुत तेजी से आने लगेगी। तो पहले इस रूट बॉल को गमले से मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए बहुत अच्छे से ये रूट बाउंड हो चुका है। वैसे बोगनविला के पौधे को रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है, लेकिन जब 2 साल हो जाए या 2 साल से ऊपर हो जाए तो आपको पौधे को चेंज कर देना चाहिए, मतलब उसका सॉइल मिक्स चेंज कर देना चाहिए। बोगनविला एक ऐसा प्लांट है उसको बहुत ज्यादा बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं होता है। जितना रूट बाउंड होता है पौधा उतना अच्छे से चलता है, लेकिन पौधे को अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी खाद चाहिए। खाद में वो फास्फोरस रिच खाद ही पसंद करता है। तो आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तब उसमें नाइट्रोजन दे सकते हैं, बाद में आप इसमें फास्फोरस दे सकते हैं। अब इसमें हम इसकी रूट बॉल को हाफ कट कर देंगे। अब मेरा रिपोर्टिंग करने का एक मेन उद्देश्य ये है क्योंकि मेरे पौधे में बहुत ज्यादा पत्तियां भी नहीं आ रही हैं, रूट बाउंड भी हो चुका है, और तीसरी बात इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि 2 साल से मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। अब इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ। आपके पास में आरी हो तो आरी से कर सकते हैं, मैं इस तरीके से खुरपी से ही हटा देती हूँ। तो हटा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए आधे से ज्यादा मैंने रूट बॉल को कट कर दिया है। उसके बाद में हम इसको सीधा करेंगे और साइड साइड से भी इसको हम छोटा करेंगे। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी। अगर आपका 2 साल से छोटा पौधा है, मतलब 2 साल से कम टाइम हुआ है रिपोर्टिंग करें, और अगर आप चाहते हैं रिपोर्टिंग करना तो आप बहुत ज्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब मत करिए
और साइड से भी आप मिट्टी को ज्यादा मत निकालिए। आप पूरा ओपन करके भी इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी सुबह शाम ठंडियां पड़ रही हैं, मतलब सुबह शाम ठंडी हवाएं रहती हैं, जिसकी वजह से हमको जो है इसमें रिस्क नहीं लेना है। बस हमको इतना ही है कि जब जैसे ही गर्मी पड़ने लगे इसमें बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ होने लगे और न्यू ग्रोथ के साथ ही पौधा हमारा अच्छे से ब्लूम करने लगे। अब आप देखिए दोनों ही पौधों के रूट बॉल को मैंने काफी अच्छे से तोड़ लिया है और छोटा कर लिया है। अब इन दोनों पौधों को लगाने के लिए मैं थोड़ा सा हाइट में छोटा पॉट लेने वाली हूँ। पॉट का साइज आप देख सकते हैं 8 इंच से छोटा ही है और पॉट में बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल बने हैं, क्योंकि ये नर्सरी पॉट हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो नर्सरी पॉट में भी लगा सकते हैं, या फिर आप बोनसाई पॉट में लगाना चाहते हैं बोगनविला के पौधे को तो बोनसाई पॉट में भी लगा सकते हैं। रूट प्रून करके लगाएंगे तो इनका जो ये शेप है ये बहुत अच्छे से बनेगा और ये काफी थिकनेस आ जाएगी। अब गमले तो इसी तरीके के लेने हैं जिससे कि पानी स्टोर ना हो। बोगनविला पौधे में बहुत ज्यादा पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी मिट्टी तो गीली है, तो मेरी मिट्टी इसलिए गीली है, कल मैंने दोपहर को ही वाटरिंग करी थी और अभी जो है सुबह के 7 ही बज रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके से मिट्टी गीली दिख रही है। अब पौधे लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मिक्स यूज करना है? बोगनविला के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल सॉइल मिक्स नहीं चाहिए रहता है। जितनी गार्डन सॉइल चाहिए रहती है उतनी ही सैंड की जरूरत रहती है। तो ये है गार्डन सॉइल और ये है सैंड, जिसको बजरी रेती कहा जाता है। अभी फिलहाल में बस ये 2 ही चीजों का यूज करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बजरी में रेती में आप चाहो तो इसमें मोटे वाले पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हो, मतलब हाफ पार्ट आप बारीक वाली छनी हुई बजरी ले सकते हैं, रेती ले सकते हैं, और हाफ पार्ट आप जो वेस्टेज निकलता है उसका भी यूज कर सकते हैं। गार्डन सॉइल में अगर गमले की मिट्टी है तो उसको, अगर कोई पुराना गमला पौधा सूख गया है उसकी मिट्टी है तो उसको 1 से 2 दिन सुखा लीजिए, उसके बाद में आप इसको दूसरे पौधे के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो गमले यूज करे हैं उनमें जो ड्रेनेज होल हैं उनको मैंने कवर कर लिया है सिंथेटिक कॉटन से। आप ठीकरी वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कवर इस तरीके से करना है कि पानी निकलना चाहिए। ठीकरी को आपको जो गहरा पार्ट रहता है उसको नीचे करना चाहिए और जो उभरा हुआ पार्ट रहता है उसको ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। अब जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उससे जो है हम हाफ पार्ट तक इन गमलों को कवर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मिट्टी को हाफ पार्ट तक कवर कर लिया है। इसके बाद में हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। आपने नोटिस किया होगा मेरे पौधों में बहुत कम पत्तियां हैं और इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं हो रही है, फ्लावरिंग भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको नाइट्रोजन देंगे। नाइट्रोजन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सड़ी हुई गोबर की खाद। आपको पत्थर की तरह दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से सड़ी हुई है, ये गोबर की खाद है। लगभग 1-1 मुट्ठी के करीब हमको दोनों ही गमलों में डाल देना है। इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे ये भी इसमें भी इस तरीके से डाल दूंगी। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जैसा 1 मुट्ठी बोला है 1 मुट्ठी के करीब ही हमको इनमें दोनों में डालना है। इसी तरीके से डालना है, क्योंकि जो रूट है वो नीचे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगी। तो जब भी आपको खाद देना है, आप चाहते हैं कि आपके पास में खाद का खर्चा कम हो, तो आप इस तरीके से खाद दे सकते हैं। उसके बाद में सेकंड फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा पसंद होता है बोगनविला को ही। ये है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फोरस। डीएपी है, डीएपी में आप केमिकल डीएपी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक डीएपी भी दे सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये केमिकल डीएपी है, जिसका यूज मैं बहुत ही रेयर करती हूँ। बोगनविला वगैरह में कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। बाकी के और जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें आप ऑर्गेनिक का यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बोगनविला बहुत हार्डी प्लांट रहता है। इसमें अगर 2, 4, 6 दाने ज्यादा भी हो जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक गमले के हिसाब से 8 से 9 दाने आप ले सकते हैं। गमला मेरा छोटा है लेकिन रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और ये दाने जो ग्रेन्यूल्स हैं ये धीमे धीमे ही इसमें घुलनशील होंगे। तो 8 से 10 दाने आप हिसाब से अपने पौधे में डाल सकते हैं। और अभी सर्दियों का टाइम है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर यही फर्टिलाइजर आप गर्मी में देते हैं तो बहुत हिसाब से देना पड़ेगा। 8 इंच का गमला है तो आप 5 से 6 दाने ही दीजिए, कम रहेगा चलेगा, पौधा खराब नहीं होगा, पौधा बचा रहेगा तो आप फ्लावरिंग तो लेते ही रहेंगे। लेकिन क्वांटिटी फर्टिलाइजर की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों खाद देने के बाद में जो हमने ये रूट बॉल रखा है इसको हमको इस तरीके से रख देना है। आपको कितना ऊपर रखना है आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करूंगी रखने के बाद में, और सेंटर में रख के जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है इस सॉइल मिक्स से हम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। सॉइल मिक्स कवर करने के बाद में इस गमले को एक हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, एक हाथ से पॉट को पकड़ेंगे और 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप कर देंगे तो पौधा जो है पानी देने के बाद में इधर उधर नहीं हिलेगा, स्टेबल हो जाएगा पौधा। अब जैसे इसकी रिपोर्टिंग करी है सेम दूसरे प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ।
अब आप देख सकते हैं दोनों ही पौधों की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमको करना है वाटरिंग। रिपोर्टिंग करने के बाद में पहली बार पानी दे रहे हैं तो हमको इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। कम पानी नहीं देना है, बराबर पानी देना है, पानी एकदम नीचे तक पहुंचना चाहिए। तो इसी तरीके से इसमें भी एक बार पानी डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों ही गमलों में एक एक बार पानी दे दिया है। जब तक ये पानी सूख नहीं जाएगा और नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलने लगेगा तब तक हमको इसमें पानी देना है। अब आपने नोटिस किया होगा रूट बॉल गीला था, लेकिन जो मिट्टी हमने बनाई थी वो एकदम भुरभुरी सूखी मिट्टी थी। तो दो तरीके की मीडिया है इसमें, मतलब गीली और सूखी है, इसलिए पानी को निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पानी डाल के आपको हट जाना है, आपको वेट करना है। जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक आपको इसमें वेट करना है। ऊपर से जैसे ही मिट्टी सूखती है, अगर पानी निकल जाता है तो आपको पानी नहीं डालना है, लेकिन अगर नीचे से पानी नहीं निकल जाता है, ऊपर से मिट्टी सूख जाती है, तो आपको इसमें और पानी डालना है। अब आप देखेंगे दोनों ही गमले की मिट्टी सूख चुकी है, लेकिन अभी तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकला है। तो हम फिर से इसमें जितना पानी हमने पहले डाला था वैसा ही पानी हम फिर से इसमें डाल देंगे। अब आप देखेंगे एक गमले की ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है और दूसरे वाले गमले से भी धीमे धीमे से इस तरीके से पानी निकलने लगा है। इस वाले गमले का पानी जल्दी निकल गया था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा हुआ है क्योंकि रूट बॉल थोड़ा सा बड़ा था, इस पे स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अब इसमें हमको वाटरिंग नहीं करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद में मोस्टली क्या होता है कि पौधों को शेड में रख दिया जाता है, लेकिन बोगनविला एक ऐसा पौधा है जिसको ओपन सनलाइट में ही रखना चाहिए। और अब इसमें नेक्स्ट वाटरिंग, जब ये ऊपर से मिट्टी पूरी सूख जाएगी तब आपको इसमें वाटरिंग करना है। अगर इसमें आप बार बार पानी देंगे तो जो हमने रूट को कट किया है वो रूट सड़ जाएंगी, फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। पानी सूख जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी, आप पानी देंगे, पौधा आपका मरेगा नहीं, लेकिन ज्यादा पानी से बोगनविला मर जाता है। अब नेक्स्ट इन दोनों प्लांट का अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगी। जब इनमें अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, पत्तियां आ जाएंगी, तब इसमें हम फर्टिलाइजर फिर से देंगे, तब मैं आपके साथ में इसका अपडेट शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।